इन्होंने कहा था शरद पवार हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट नेता है, उनसे कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को अलग कर दो। और जब कांग्रेस की बात आती थी तो कहते थे कांग्रेस का कोई बेस ही नहीं है। तो अगर कांग्रेस का कोई बेस ही नहीं है तो हमारी बातों से इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? जब आदमी गिरता है, टूटता है ना, तो अगल बगल सहारा ढूंढता है। और अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है रोने की। इनके पंजाब के विधायक तैयार हैं भागने के लिए और इनका नामो निशान मिट जाएगा अगर इनके हाथ से दिल्ली की सरकार चली गई। ऐसा क्यों होता है कि उन्हीं राज्यों में लड़ते हैं जहां कांग्रेस नंबर 2 या नंबर 1 की पार्टी है। कभी बंगाल में देखा आपने आम आदमी को लड़ते हुए? मैं पूछ रहा हूँ, कभी तमिलनाडु में देखा आम आदमी को लड़ते हुए? आप पूछिए, जो पार्टी उसी प्रदेश में लड़ती है जहां कांग्रेस सशक्त पार्टी है और वहां नहीं लड़ती है जहां कांग्रेस कमजोर है। देखिए साहब, तो हंसी आती ना कभी कभी। मैं तो यही कह रहा हूं कि इन्होंने पिछले 11-12 साल से शीला जी पे आरोप नहीं लगाए। इन्होंने तो शरद पवार पे भी आरोप लगाए थे, इन्होंने तो मुलायम सिंह जी पे भी आरोप लगाए थे। वो दूसरी बात है कि अखिलेश जी से गलबैयां करते घूमते हैं। आज वही शरद पवार इनके लिए सबसे क्लीन कैंडिडेट हो गए हैं। ये तो लालू जी पे भी आरोप लगाया करते थे, आज उनके बेटे के साथ घूम रहे हैं। ये चाहते हैं कि उन लोगों पे जिनको ये सबसे भ्रष्ट माना करते थे, इन्होंने कहा था शरद पवार हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट नेता है, उनसे कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को अलग कर दो। तो ये इनकी नैतिकता को तो कभी विश्वास ही नहीं किया जा सकता है। और जहां तक इनके सवालों की बात है, इनके आरोपों की बात है, इनसे कहो प्रूव करो ना, सरकार तो तुम्हारी है। उम्मीदवारी क्या चैलेंजेस है केजरीवाल के सामने? जो सीधा आरोप आप पर है कि संदीप दीक्षित को फंडिंग भाजपा से हो रही है। भाई पूछो, इन्हीं से पूछो कि ये मेरे आरोपों पे इतनी उत्तेजित क्यों हो गई। ये खुद ही कहते थे, करीबन आज से मुझे याद है 3-4 महीने पहले, इनके जितने नेता टीवी पे आते थे कहते थे कि हमारी बीजेपी की सीधी लड़ाई है और बीजेपी को हम चारों खाने चित्त कर रहे हैं। और जब कांग्रेस की बात आती थी तो कहते थे कांग्रेस का कोई बेस ही नहीं है। तो अगर कांग्रेस का कोई बेस ही नहीं है तो हमारी बातों से इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए, ये आप अजय जी से पूछिए, उन्होंने क्या उन पर इल्जाम लगाए हैं, क्या उन पर इल्जाम नहीं लगाए हैं। हम कहते हैं ये 24 घंटे का छोड़ दो भाई। मैं कल से एक एक चीज पर इनसे हर 24 घंटे का सवाल पूछूंगा। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर 24 घंटे में यही जवाब दे दे। मैं तो 10 साल से इनसे सवाल पूछ रहा हूं, 10 साल में तो इनका जवाब नहीं आया। नहीं, इंडिया गठबंधन में कोई टेक नहीं है। जब आदमी गिरता है, टूटता है ना, तो अगल बगल सहारा ढूंढता है। और अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है रोने की। एक वो जो निकम्मा बच्चा होता है ना, वो जब खुद कुछ नहीं कर पाता तो अगल बगल सहारा ढूंढता है। ये बेचारे सहारा ढूंढ रहे हैं, आज बहुत बुरी हालत में हैं। इनको लग रहा है कि कांग्रेस के हमले से दिल्ली की भी सरकार इनके हाथ जा रही है। इनके पंजाब के विधायक तैयार हैं भागने के लिए और इनका नामो निशान मिट जाएगा अगर इनके हाथ से दिल्ली की सरकार चली गई। कोई मिलके नहीं हराता था, जनता हराती है। कोई ये याद रखिएगा, कोई पार्टी नहीं किसी को हराती, जनता हरा रही है। अगर जनता चाहेगी कि हारेंगे तो कोई इनको बचा नहीं सकता। और मुझे तो यही लग रहा है। वो ठीक है, कर ले सांठगांठ, वो तो इनके बोलने से क्या होता है भाई। हमने तो कभी नहीं कहा था कि ऊपर केजरीवाल नीचे राहुल जी। इन्होंने कहा, सॉरी, ऊपर मोदी नीचे राहुल जी। इन्होंने कहा था ना, ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। इन्होंने, आप मुझे एक चीज बता दो, ऐसा क्यों होता है कि उन्हीं राज्यों में लड़ते हैं जहां कांग्रेस नंबर 2 या नंबर 1 की पार्टी है। कभी बंगाल में देखा आपने आम आदमी को लड़ते हुए? मैं पूछ रहा हूँ, कभी तमिलनाडु में देखा आम आदमी को लड़ते हुए? आप पूछिए, जो पार्टी उसी प्रदेश में लड़ती है जहां कांग्रेस सशक्त पार्टी है और वहां नहीं लड़ती है जहां कांग्रेस कमजोर है, या नंबर 3 या नंबर 4 पर है, तो किसका ये विरोध कर रहे हैं, बता दीजिए मुझे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।